ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट रिसर्च की, जहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे होंगे मार्केट का, मार्केट के ट्रेंड का, मार्केट में जो ऑडियंस बैठी है उसका। तो मार्केट रिसर्च होता क्या है? इसका मतलब होता है हम स्टडी कर रहे हैं मार्केट की, उन लोगों की जो हमारी ऑडियंस है वो क्या चाहते हैं, कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनकी वेबसाइट कैसी है, उनका मार्केटिंग करने का तरीका क्या है, वो सब। उसके अलावा हम बात कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में जो ट्रेंड चल रहा है, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है अभी। तो अब मैं एक बार आपको कॉम्पिटिटर्स की एड्स को देखना बताता हूँ। जैसे हम गए फेसबुक की एड्स देखनी है हमें, एड्स लाइब्रेरी, यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हम गए। इसके बाद ही हमें कौन से देश की देखनी है, वो किस कैटेगरी में देखनी है, हम ऑल एड्स कर देते हैं। अब यहाँ पे आप कीवर्ड भी डाल सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर का नाम भी डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब ये वर्ड हमने लिया। अब इससे रिलेटेड हमारे पास सारी एड्स आ जाएंगी कि क्या क्या मार्केट में चल रहा है। या वैसे ये डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी, आई ग्राफिक्स और भी बहुत कुछ है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कॉम्पिटिटर्स का भी डाल सकते हैं, जैसे कि कोई अपन एक बार सर्च कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड जयपुर। तो हमारे पास इतने सारे आ गए रिजल्ट्स। अब यहाँ पे आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस की बात करो तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को फाइंड भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। अब अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊँ, जस्ट लुक एट द वेबसाइट, के आपको आइडिया लगेगा कि आपको अपनी वेबसाइट कैसे बनानी है। जैसे यहाँ पे एक पॉपअप आ गया और यहाँ पे मैं इसे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, आपका बजट कितना है, कौन सी सर्विस चाहिए, वो सब। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनकी सर्विसेज आती है कि क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास वेब डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, वीडियो प्रोडक्शन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग है। बहुत सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। तो इसकी तरह हम कॉम्पिटिटर्स के बारे में जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक आ रहा है, ये कॉम्पिटिटर की तरह इसे अगर लें, ज़ीरो रिजल्ट, इसने अभी तक कोई ऐड नहीं चलाई है। ओके। तो अब अगर अपन बात करें कि बायर पर्सोना क्या होता है, कि हमारे एक आइडियल कस्टमर कौन है जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा ही खरीदेगा। तो उसकी हमें एक प्रोफाइल जनरेट करनी होती है कि इस एज से इस एज के बीच में, जो ये पर्टिकुलर एज है इसके और इसके बीच के लोग हमारे आइडियल कस्टमर हैं। उसके अलावा वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही खरीदेंगे। उसका आइडियल कस्टमर का अपन को एक बार प्रोफाइल बनाना होता है, उसकी वजह से हम आगे एड्स रन कर रहे होंगे। आगे अगर अपन बात करें बायर पर्सोना के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि फर्स्ट आ गया डेमोग्राफिक, जहाँ पे हम एज, जेंडर, लोकेशन, इनकम देख रहे होंगे कि क्या वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकता है, कि हम कौन सी एज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि इस एज से इस एज के बीच में। 18 से कम हम ज़्यादातर बहुत कम ही करते हैं, बट फिर भी जेंडर कौन सा है, मेल है कि फीमेल है, किसको हम टारगेट कर रहे हैं। लोकेशन, क्या वो अर्बन में रहता है या रूरल एरिया में रहता है, किसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं। अर्बन जैसे कि जयपुर जैसी सिटी, मुंबई, बैंगलोर जैसे सिटीज़, अर्बन एरियाज हो गए ये। और अगर अपन रूरल की बात करें तो थोड़ा अंदर की तरफ अगर जाएं तो गांव वाले क्षेत्र में। उसके बाद आता है कि इंटरेस्ट क्या है, क्या वो चाहता है हमारे प्रोडक्ट को खरीदना। जैसे हमारा अगर प्रोडक्ट है ब्यूटी केयर से रिलेटेड, तो क्या वो चाहता है, क्या फैशन से रिलेटेड चाहता है, क्या वो खुद की सेल्फ केयर करता है, क्या वो यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देखता है, ऐसे। उसके बाद अगर अपन बात करें ऑनलाइन बिहेवियर, क्या वो इंस्टाग्राम पर ज़्यादा रहता है, क्या वो यूट्यूब पर ज़्यादा रहता है, क्या वो गूगल ज़्यादा सर्च करता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, मनचाहे प्रोडक्ट या सर्विस को ढूंढ सके। उसके बाद आती है बाइंग हैबिट्स, क्या वो बहुत फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन परचेज करता है, वो रोज कुछ ना कुछ खरीदता रहता है, नहीं, क्या, हाँ हाँ खरीद रहा है। क्या वो अगर पहली बार खरीद रहा है तो वो क्या रिव्यूज पढ़ेगा, वो भी। उसका पेन पॉइंट क्या, क्यों वो खरीदना चाहता है प्रोडक्ट को या सर्विस को,
वो क्यों चाहता है, क्या उसकी प्रॉब्लम वो सॉल्व करना चाह रहा है। हमारा गोल क्या होता है कि हम उसे कैसे पेन पॉइंट को दूर करें। और उसके बाद एक प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म, क्या वो इंस्टाग्राम पर ज़्यादा है, यूट्यूब पर ज़्यादा है, फेसबुक पे है, लिंक्डइन पे है, ट्विटर पे, कहाँ पर वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसके बाद आती है कस्टमर की एक जर्नी होती है जहाँ पे वो हमारे ब्रांड से इंटरेक्ट कर रहा होता है, यानी कि अवेयरनेस ले रहा होता है, उसको हमारे ब्रांड के बारे में पता चलता है। फिर कंसिडरेशन आता है कि वो कस्टमर के रिव्यूज़ पढ़ता है, जो हमारे पुराने कस्टमर है उनके रिव्यूज़ पढ़ रहा है, वो वेबसाइट विजिट कर रहा है। उसके बाद आता है परचेज, क्या वो परचेज करना चाह रहा है, वो कार्ट में डाल के छोड़ गया या उसने खरीद लिया, अगर कार्ट में डाल के छोड़ दिया क्या वो कितने दिन बाद वापस आया वापस प्लेटफॉर्म पे, वैसे। उसके बाद अगर अपन बात करें रिटेंशन की, जैसे उसने कार्ट में ऐड कर दिया, जैसे हम देखते हैं ना अमेजोन वगैरह पे, अगर हम बात करें अमेजोन, तो यहाँ पे ये जो कार्ट है ना, ये कार्ट अभी खाली पड़ा। जैसे ही इसमें कुछ उसने डाल के छोड़ दिया तो उसके पास एक ईमेल जाता रहेगा कि आपने का कार्ट ये खाली करिए, या फिर इसमें कुछ आपका पड़ा है, कुछ ना कुछ करके हम उसे रिमाइंड कराते रहेंगे कि आपने कार्ट में कुछ रख के छोड़ दिया है, कृपया उसे खरीदें, ऐसे करके कुछ। फिर आता है एडवोकेसी, जब वो कस्टमर रेकमेंड कर रहा होता है दूसरों को ये प्रोडक्ट, जो आपकी प्रोडक्ट है या फिर वो आपकी सर्विस है, वो उसे आगे और बताता है। वो खुद एक वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, कि आप लोगों को बता रहे हो कि ये मैंने भाई प्रोडक्ट खरीदा था, बहुत बढ़िया है, ये सर्विस मैंने ली थी डिजिटल मार्केटिंग की, ये बहुत बढ़िया, ये कोर्स मैंने लिया ये बहुत बढ़िया था, ऐसे। इसके बाद आता है अवेयरनेस आती है, कंसिडरेशन आता है, ये एक मार्केटिंग फनल बोलते हैं इसे, जहाँ पे हम अवेयरनेस कर रहे होते हैं, कंसिडरेशन कर रहे होते हैं, कन्वर्जन कर रहे होते हैं, फिर उसकी लॉयल्टी चेक करते हैं, फिर आगे हमें रिकमेंड करता चला जाता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन जोमेटो का, कि हम एक पूरा एक्टिविटी कर लेते हैं कि हम आपको एक ब्रांड दिया गया है जोमेटो का, अब उसका एनालिसिस करना है, मार्केट रिसर्च करनी है आपको। उसके बाद अपन बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, कि उसकी नीश क्या है। नीश मैंने आपको पहले भी बताया है कि नीश यानी कि आपकी कैटेगरी, की आप कौन से बिजनेस के अंदर हैं। जैसे फूड एंड डिलीवरी के बिजनेस में है जोमेटो, और रेस्टोरेंट डिस्कवरी, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करता है यूजर को रेस्टोरेंट से, ठीक है। अब ये सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करता है, ये फूड डिलीवरी करवाता है, टेबल बुकिंग भी होती है, रेस्टोरेंट के रिव्यूज भी होते हैं इस पर। इसके बाद आता है जोमेटो का बायर पर्सोना क्या है, जैसे उसकी एज क्या है, एज उसमें ले रखी है उसने 18 से 45 के बीच में, ये आप बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो इसमें, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर उसकी ऑडियंस क्या है, जेंडर कौन है, मेल एंड फीमेल दोनों हैं, पूरे इंडिया में उसको करता है, कंप्लीट इंडिया में उसके ऐप चलता है। ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन उसकी ऑडियंस का क्या रहेगा कि कॉलेज स्टूडेंट है, पार्ट टाइम में वर्किंग कर रहा है, कोई कोई बिजनेस पर्सन है जिसको रात को मतलब वो काम कर रहा है तो उसे भूख लगी, उसे खाना चाहिए। उसके बाद जो लोग ट्रैवल करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो उनको खाना चाहिए। कभी कोई पार्टी हो गई या कुछ हो गया घर में, कुछ फंक्शन हो गया, तो आपने बाहर से खाना मंगा लिया, डायरेक्ट ऐप पे गए और 3-4 मिनट में खाना आ गया गर्मा गर्म। उसके बाद उसका ऑर्डर फूड 3-4 बार जो बंदा महीने में या हफ्ते में मोबाइल ऐप से ऑर्डर करता है, ये ज़्यादातर वो यूज़र होते हैं जो अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, जो बाहर ज़्यादातर खाना खाते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट क्या है उसका पर्सन का, कि वो फास्ट फूड ज़्यादा खाता है, नए कैफ़े डिस्कवर करता है, उसे डिस्काउंट चाहिए, उसे हेल्थी फूड चाहिए, सब चीज़ें मिल सकती हैं। पेन पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे पेन पॉइंट हो गया कि लेट डिलीवरी होती है दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, मतलब ठंडा खाना आ जाए, अच्छे से पैकेज नहीं है, कभी खाना गिर रहा है, ये वो, ठीक है। अब यहाँ पे गोल हमारा क्या हुआ कि हम उसे अच्छा टेस्टी खाना दें, फटाफट से पहुंचा दें, डिस्काउंट्स भी दे दें, तो मतलब बंदा वापस लौट के आएगा और दूसरों को भी बताएगा कि ये भाई जोमेटो एक प्लेटफॉर्म है, इस पर फटाफट खाना आ जाता है और डिस्काउंट भी मिल जाता है। उसके बाद ट्रेंड आ गया, ट्रेंड क्या आया कि बिजी लाइफस्टाइल है अभी, आजकल सब बिजनेस में लगे हुए हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई कहीं जॉब वगैरह, तो फटाफट से एक खाना चाहिए होता है ना, रात को आप घर पे गए और बनाने का मन नहीं है तो एक ऑर्डर किया, वो आ गया घर पे फटाफट से, वो सब। अब कस्टमर की जर्नी क्या रहती है, लेट से एक रोहन नाम का बंदा है, उसने जोमेटो का ऐड देखा इंस्टाग्राम पे जहाँ पे चल रहा था 60% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो उसने ऐप इंस्टॉल किया, उसने रिव्यूज चेक किए
और उसने चेक किया कि यार ये स्विगी से तो बेटर लग रहा है मुझे, तो फिर उसने ऑर्डर किया, उसने कूपन कोड यूज किया, और फिर उसका रिटेंशन क्या बना कि उसको बार बार अपन ईमेल्स भेजे हैं, उसको नोटिफिकेशन हंसा रही है। आपने देखा होगा कि जोमेटो एक बढ़िया बढ़िया नोटिफिकेशन भेजता है, आपने इंस्टा पे कुछ मीम्स वगैरह भी देखे होंगे जोमेटो के। फिर वो फेवरेट रेस्टोरेंट से मंगाता है बार बार, और वो मतलब बार बार ऑर्डर करने की कोशिश करता है। ठीक है, अपन का ये रिटेंशन पॉइंट हो गया।